नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। जोनल हॉस्पिटल मंडी में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने लिया निर्णय। 26 नवंबर को बढ़ेंगी एचआरटीसी की मुश्किलें, 6 दिनों के वर्क टू रूल के बाद साप्ताहिक अवकाश करेंगे कर्मचारी। द्रंग से आजाद प्रत्याशी गिरधारी लाल ने कौल सिंह ठाकुर पर किया पलटवार, कहा किसी के कहने पर नहीं लड़ा चुनाव। और देश भर में दिख रही श्री सत्य साई बाबा के जन्म दिवस की धूम, मंडी में शोभा यात्रा निकालकर बांटा गया बाबा का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। जोनल हॉस्पिटल मंडी में होने वाली हर हरकत अब कैमरे में कैद होने वाली है। मंडी जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल परिसर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। मंडी जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में हॉस्पिटल की मेंटेनेंस पर 29 लाख रुपयों को खर्च करने का निर्णय भी लिया गया, ताकि हॉस्पिटल आने वाले लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जा सके। जोनल अस्पताल मंडी में सीसीटीवी कैमरे जल्दी ही लगाए जाएंगे, जिससे अस्पताल में कर्मचारियों व बाहर से आने वाले व्यक्तियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। यह जानकारी उपायुक्त देवेश कुमार ने वीरवार को जोनल अस्पताल के रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कैमरे अस्पताल में लगने से शरारती तत्वों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी और कर्मचारियों के कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि जोनल अस्पताल में नया वेंटिलेटर तथा अन्य विभिन्न कार्यों जिसमें बिजली वायरिंग, शौचालय व अन्य मुरम्मत कार्यों पर लगभग 29 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए आवश्यक पत्राचार स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य विभाग से किया जा रहा है। देवेश कुमार ने बताया कि अस्पताल के शिशु व गायनी वार्ड की सुविधा के लिए अस्पताल में जनरेटर लगवा दिया गया है तथा लैब और रेडियोलॉजी विभाग को भी मुख्य जनरेटर से जोड़ने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। यह काम भी 3-4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल के विभिन्न कार्यों के लिए कारपेंटर व प्लम्बर की नियुक्तियां भी ठेकेदार के माध्यम से कर दी गई हैं, जिससे अब विभिन्न कार्य शीघ्रता से किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार क्षेत्रीय अस्पताल के जनरल वार्ड में पुश बटन वाले नल स्थापित कर दिए गए हैं। देवेश कुमार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल के सभी वार्डों में भी इसी प्रकार के पुश बटन वाले नल लगाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए शीघ्र प्रयास किए जाएं तथा इसकी स्थापना के लिए स्थान चिन्हित कर आवश्यक कार्य आरंभ कर दिया जाए। देवेश कुमार ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल का फ्लोर वाइज नक्शा शीघ्र बनाकर हर फ्लोर में लगाया जाए, ताकि अस्पताल में आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पार्क को विकसित करने के लिए भी समय पर कदम उठाए जाएं, जिसके लिए SBI बैंक द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। आने वाली 26 नवंबर को एचआरटीसी के कर्मचारी वर्क टू रूल के तहत साप्ताहिक अवकाश करने वाले हैं। इस बात का कर्मचारियों ने पहले ही संकेत दिया था, लेकिन अब इसका विधिवत रूप से ऐलान कर दिया गया है। कर्मचारियों ने प्रबंधन वर्ग की उस बात को भी सिरे से खारिज किया है जिसमें कर्मचारियों पर वर्क टू रूल के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। बीती 20 नवंबर से वर्क टू रूल के तहत 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे एचआरटीसी कर्मचारियों ने अब साप्ताहिक अवकाश का भी ऐलान कर दिया है। वीरवार को मंडी बस अड्डे पर गेट मीटिंग करने के बाद कर्मचारियों ने इस बात की विधिवत ऐलान किया कि आने वाले 26 नवंबर यानी सोमवार को सभी कर्मचारी वर्क टू रूल के तहत साप्ताहिक अवकाश करेंगे। साप्ताहिक अवकाश पर जाने से जो थोड़े बहुत रूट चल भी रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। कर्मचारियों ने इसके लिए जनता से माफी मांगी है और साथ ही सहयोग की अपील भी की है। इस वर्क टू रूल के तहत जो हमारे विद्यार्थियों और मंडी क्षेत्र के आम जनता को परेशानी हो रही है, उसके लिए मैं अपनी और अपने समस्त कर्मचारी वर्ग से अभी क्षमा मांगना चाहूँगा और इसके लिए जो है हमारा प्रबंधन वर्ग ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसके चलते 20 नवंबर 2012 से जो घोषित वर्क टू रूल है, जिससे 26 नवंबर 2012 को हमारे सभी कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश बनता है, जिसको कि हमारा सभी कर्मचारी 26 नवंबर 2012 को
अपना साप्ताहिक अवकाश ग्रहण करेगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो है हमारे प्रबंधन वर्ग की है, जिसको कि हम प्रबंधन को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। इसके लिए प्रबंधन ही जिम्मेदार है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन वर्ग बेतुके बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कर्मचारियों ने उस बयान का कड़ा विरोध किया है जिसमें प्रबंधन वर्ग ने कर्मचारियों पर वर्क टू रूल का गलत इस्तेमाल करने का आरोप जड़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब कभी भी उन्होंने प्रबंधन वर्ग के पास अपनी मांगों को लेकर हाजिरी भरी तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कर्मचारियों के अनुसार प्रबंधन वर्ग उनकी मांगों को प्रमुखता से उठाने में आनाकानी करता आ रहा है, जिसमें 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रबंधन वर्ग को दोबारा सौंपा गया, लेकिन प्रबंधन वर्ग ने 19 नवंबर 2012 तक हमारी समन्वय समिति को वार्ता हेतु नहीं बुलाया। लेकिन उसके बावजूद आनन फानन में 19 नवंबर 2012 को ही समिति को बैठक हेतु बुलाया गया, लेकिन जब चर्चा चली तो हमारा प्रबंधन वर्ग हर बिंदु पर चर्चा हेतु राजी नहीं हुआ, जिस कारण 19 नवंबर की बैठक का समिति को बहिष्कार करना पड़ा और 20 नवंबर 2012 से दोबारा कर्मचारियों को वर्क टू रूल की राह पर उतरना पड़ा, जिसके लिए मैं प्रबंधन वर्ग को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अधिकारी वर्ग द्वारा किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा भी दिया है, जिसमें बताया गया है कि गाड़ियों के इस्तेमाल से लेकर मोबाइल फोन पर किस तरह से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में आनाकानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। द्रंग से आजाद प्रत्याशी गिरधारी लाल ने द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आजाद प्रत्याशी को साजिश के तहत खड़ा किया गया है। गिरधारी लाल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि द्रंग के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए ताकि इस बात का पता चल सके कि किसने चुनावों में कितना खर्च किया है। मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए द्रंग से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे गिरधारी लाल ने कहा कि द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वे आधारहीन और तथ्यहीन है। आपको बता दें कि कौल सिंह ठाकुर ने कुछ दिन पूर्व ही एक पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाया था कि द्रंग से आजाद प्रत्याशियों को एक साजिश के तहत खड़ा किया गया है और उन्हें करोड़ों की आर्थिक सहायता भी दी गई है। इस बयान का द्रंग से आजाद प्रत्याशी गिरधारी लाल ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने द्रंग के युवाओं से आह्वान पर चुनाव लड़ा है। मैंने जो चुनाव लड़ा है वो द्रंग क्षेत्र के युवाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं के आह्वान पर, वहाँ की जनता के आह्वान पर लड़ा है और मैंने पूरी तरह चुनाव आयोग की जो भी सिस्टम था उसको फॉलो करते हुए चुनाव लड़ा है। अगर मेरे फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, मेरी माली हालत के ऊपर भी ठाकुर कौल सिंह ने बहुत टिप्पणियाँ की हैं। ये सारी टीका टिप्पणी एक सीएम लेवल के जो दावेदार हैं, सीएम की हॉट सीट के जो दावेदार हैं, उनको शोभा नहीं देती। अगर इस मकाम पे आके जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा उनका पॉलिटिकल कैरियर है, इस मुकाम के ऊपर आके अगर वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। ठाकुर कौल सिंह ने अभी बैलेट पेपर जो पोस्टेड बैलेट हैं वो आए नहीं हैं, उससे पहले ही उन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित कर दिया है। एक तरह की ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्हें कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, बल्कि उन्हें उनके युवा साथियों की तरफ से ही सहयोग मिला है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि द्रंग के प्रत्याशियों के चुनाव खर्चे की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करवाई जाए। चुनाव आयोग से गुजारिश करना चाहूँगा कि चुनाव आयोग द्रंग कंस्टिट्यूंसी के सभी प्रत्याशियों की किसी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच करवाए कि कितना खर्चा किसने किया, किसने करोड़ों किया है। जो करोड़ों की बात है वो मुझ जैसे साधारण आदमी के ऊपर लागू ना होके उन जैसे दिग्गज नेताओं के ऊपर लागू होती है। शायद उन्होंने अपना खर्चा मेरे साथ कंपेयर करके वो हैरान है कि इसने भी इतना खर्च किया है। मेरा जो खर्चा था उसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास है। मैं भविष्य में भी जो द्रंग के लोगों के हितों की जो लड़ाई है उसको आगे कंटिन्यू करूंगा और इसके लिए मुझे किसी
औहदे, किसी पद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि काम करने के लिए कुर्सी से ज़्यादा नीयत की ज़रूरत होती है। और मैं पूरे सच्चे मन से द्रंग के लिए काम करूँगा, क्योंकि द्रंग मेरी मातृभूमि है और द्रंग ही मेरी कर्मभूमि भी है। गिरधारी लाल ने कहा कि उन्हें जनता से भारी समर्थन हासिल हुआ है और अब वह परिणामों के इंतजार में है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो भी निर्णय सुनाया होगा वे उन्हें सर्वमान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वर्ष भर पर्यटकों की चहलकदमी से सराबोर नजर आने वाला कुल्लू मनाली इन दिनों पर्यटकों की रौनक को तरसता हुआ नजर आ रहा है। पर्यटकों की कमी का कारण भुंतर हवाई अड्डे पर प्रभावित हुई उड़ानों को भी माना जा रहा है। टैक्सी चालकों से लेकर होटल व्यवसायी सभी पर्यटकों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बर्फबारी के बाद शायद पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो। इन दिनों पर्यटन नगरी मनाली सहित कुल्लू जिला के पर्यटक स्थलों पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। जहां एक तरफ कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे पर पिछले 3 महीनों से एक भी जहाज नहीं उतरा, वहीं घाटी की पहाड़ियों पर इस बार की सर्दियों का हिमपात भी ना होने से पर्यटकों के न आने का कारण बना हुआ है। वहीं घाटी की पहाड़ियों पर इस बार सर्दियों में हिमपात का ना होना भी पर्यटकों के ना आने का कारण बना हुआ है। पर्यटन व्यवसाय भी बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू होता है। पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जहां एक तरफ मनाली के मॉल रोड पर पर्यटक दिखाई नहीं दे रहे, वहीं घाटी के टैक्सी चालकों, रिवर राफ्टिंग व अनेकों साहसिक खेल करवाने वाले व्यवसायी भी पर्यटकों के आने की आस लगाए बैठे हैं। घाटी में पर्यटक कम आने के कारण कुल्लू जिला के होटलों और गेस्ट हाउस के कमरे भी खाली पड़े हुए हैं। तो कुछ भी नहीं सर, आजकल रूम खाली पड़े हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहा है। आजकल डिस्काउंट देके फिर भी रूम वाले नहीं आ रहे हैं। लगता है जब बर्फ़ पड़ेगी तभी टूरिस्ट आएगा। अब की बार ज़िला कुल्लू में टूरिस्टों का कम आना, खास तौर पर यहाँ की पहाड़ियों पे बर्फ़बारी का ना होना भी बताया जा रहा है। और वैसे भी यहाँ कुल्लू मनाली में एक ही एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी समय से उड़ानें नहीं हो पा रही हैं, तो इसके कारण भी यहाँ का टूरिस्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट है नहीं तो लोकल दुकानदारी आजकल है, तब बर्फ़ गिरेगा तभी टूरिस्ट आएगा। अमूमन आजकल कुल्लू जिला में पर्यटक का आना जाना लगा रहता था, लेकिन घाटी में पिछले काफ़ी समय से वर्षा और बर्फबारी ना होने से पहाड़ की चोटियां सूनी नजर आ रही हैं। वहीं पिछले 3 महीनों से हवाई सेवा का भी बंद होना घाटी में कम पर्यटकों के आने का कारण बना हुआ है। अब लोगों को बर्फ के पड़ने का इंतजार है ताकि लोग घाटी में बर्फ देखने आए। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। शुक्रवार को मंडी शहर की सड़कों पर आपको एक व्यक्ति सिर पर फुटबॉल रखकर बाइक चलाता हुआ नजर आएगा। यह व्यक्ति अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। व्यक्ति का नाम मनोज मिश्रा है, जो कोलकाता का रहने वाला है और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ की तरफ से इसे यहाँ आमंत्रित किया गया है। यह है मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा कोलकाता के रहने वाले हैं और अभी तक फुटबॉल जगलिंग में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। शाबाश इंडिया के साथ ही लिम्का बुक में भी मनोज मिश्रा का नाम दर्ज है। मनोज की इच्छा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की है। हिमाचल प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीनलैंड सॉकर क्लब की तरफ से यहां पर इंटर क्लब लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मनोज मिश्रा को विशेष रूप से जगलिंग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे चैंपियनशिप के शुभारंभ के मौके पर मनोज मिश्रा सिर पर फुटबॉल रखकर शहर भर में बाइक चलाएंगे और इसके साथ ही जगलिंग करके अपने हुनर का प्रदर्शन भी करेंगे। अभी मेरा गिनीज बुक रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। कल मैं गिनीज बुक का एक रिकॉर्ड है आर्म चेस्ट आर्म बोलना, वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। कल ब्रेक करने के लिए कोशिश करूँगा। जैसे मैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या अल्टरनेटिव बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो सिस्टम से मैं वीडियोस क्लिप बना के और लंदन में भेजने वाला हूँ। आप लोग मुझे दुआ दीजिए, जैसे मैं गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम या देश का नाम बड़ा होगा। इसके लिए मैं गिनीज बुक में रिकॉर्ड के लिए कल मैं ब्रेक करूँगा। ग्रीनलैंड सॉकर क्लब सदस्यों ने बताया कि मनोज मिश्रा की एक्टिविटी की वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसे लंदन भेजा जाएगा, जहां से निर्णायक मंडल अंतिम निर्णय लेगा। उन्होंने बताया कि इस बार आयोजित हो रही प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 क्लब भाग ले रहे हैं और यह प्रतियोगिता आने वाले 4 दिनों तक जारी रहेगी। ग्रीनलैंड क्लब के द्वारा भव्य आयोजन किया गया था। इस वर्ष भी सभी टीमें
बहुत उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैदान में उतरेंगी कि इस वर्ष पिछली वर्ष की भांति जो खेल में स्तर देखने को मिलेगा, निसंदेह उसमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई होगी। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी का ये निरंतर प्रयास है कि प्रदेश में सभी वर्गों की जो प्रतियोगिता है उनका आयोजन भिन्न भिन्न जिलों में किया जाए, और इसी प्रक्रिया में हम कल एक बार फिर मंडी में एकत्रित होने जा रहे हैं, जिसका विधिवत उद्घाटन कल दोपहर 2:30 बजे इसी मैदान पर किया जाएगा। ज्ञात रहे कि हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कई सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इस खेल के साथ जुड़े खिलाड़ियों को भी हर संभव सुविधा और सहायता मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए इसके साथ के न्यूज़ में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं दरंग विधायक कौल सिंह ठाकुर जी को मंडी जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। पूरे देश भर में श्री सत्य साई बाबा जी के 87वें जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। विदित है कि श्री सत्य साई बाबा जी का जन्म दिवस 23 नवंबर को होता है, लेकिन साईं भक्त जन्म दिवस को सप्ताह भर एक उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी उत्सव के चलते वीरवार को मंडी में पालकी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री सत्य साई बाबा जी के जन्म दिवस पर मनाए जा रहे उत्सव के दौरान वीरवार को मंडी में पालकी उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में साईं भक्तों ने शहर भर में साईं बाबा की पालकी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। पालकी उत्सव में न केवल साईं भक्तों ने भाग लिया, बल्कि स्थानीय लोगों और विशेषकर स्थानीय देवी देवताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव के दौरान साईं भक्त विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर समाज सेवा के कार्यों को करते हैं, जिसमें हॉस्पिटल की सेवा, ग्राम सेवा और पालकी उत्सव जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। साईं भक्तों का मानना है कि वह इस आयोजन के माध्यम से श्री सत्य साईं बाबा जी के मानव सेवा, माधव सेवा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ये जो पालकी उत्सव हो रहा है, ये भगवान श्री सत्य साईं बाबा के 87वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसमें जैसे यहाँ 12 देवी देवता आए हैं, ये डिफरेंट जगह से आए हैं और यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैकड़ों लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसका जो ये पालकी उत्सव का महत्व है, इसका ये है कि सब एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन उसके अंग जो है अलग अलग है। हम जिस भी रास्ते पे चलें, कोई भी रास्ता हो, लेकिन अंत में हमने उसी परमात्मा के पास पहुंचना है। और इसीलिए बाबा का ये सर्वधर्म का विचार, ये बाबा का प्रचार है कि सब धर्म एक ही है। इसी के उपलक्ष्य में ये हमारा यहाँ पालकी उत्सव निकल रहा है। पालकी उत्सव में महाकाली, चामुंडा, माहुनाग और अन्य विभिन्न मंदिरों से आए देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साईं भक्तों का मानना है कि श्री सत्य साईं बाबा वास्तविकता में देव अवतार हैं, जिसका प्रमाण इसी बात से मिल रहा है कि जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले उत्सव में देवी देवता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना नहीं भूलते। वहीं साईं भक्तों ने शुक्रवार को भूतनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सभी भक्तों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आग्रह भी किया है।
और 18 तारीख से ये हमारा कार्यक्रम चला है, जिसमें कि हॉस्पिटल सेवा है और नारायण सेवा है, ये एक्टिविटीज़ है जो की जा रही है। और कल भगवान बाबा का 23 नवंबर को जन्मदिन है, जो कि भूतनाथ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हर वर्ष की तरह। मैं सभी मंडी के वासियों से निवेदन करता हूं कि वो कल आके भगवान का आशीर्वाद ले। भूतनाथ में शाम 3 बजे से 6 बजे तक का हमारा भजन का समय है, इसमें ज़रूर पधारें और यहाँ प्रसाद भी ग्रहण करें। इस उत्सव के दौरान साईं भक्तों ने कई शिविरों का आयोजन भी किया, जिसके माध्यम से गरीब और असहाय लोगों को सहायता मुहैया करवाने का प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए इसके साथ के न्यूज़ में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम, बाय एंड विन एट गुरु कृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वहीं चंबा जिला के डलहौजी में भी श्री सत्य साई बाबा जी के जन्मदिवस पर खासी रौनक देखने को मिली। डलहौजी के लोगों ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से सुभाष चौक और फिर गांधी चौक से होते हुए रघुनाथ मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें साईं भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भक्तों ने बाबा के चरणों में शीश नवाया और भजन कीर्तनों के माध्यम से डलहौजी के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। डलहौजी में निकाली गई शोभा यात्रा में न केवल स्थानीय बल्कि बाहर से आए पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाद में भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। के न्यूज के इस हक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।